तो ऐसे में कैसे सरकार बना सकती हो? सारे संगठन अलग अलग हैं। सर, अभी पहले भी मैंने आपको बताया और फिर बता रहा हूं कि हमारा संगठन सिर्फ समाज के उत्थान के लिए हो सकता है। मैं एक बार पुनः बता देना चाहता हूं कि हमारी जो राजनीतिक पार्टी है वो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है, जो माननीय काशीराम साहब ने स्थापना की थी। वही हमारे माननीय काशीराम साहब वाली पार्टी ही हम लोगों की पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी। नीला झंडा, हाथी निशान, वही हम बहुजनों की शान। आज राजनीतिक बातें वैसे करनी नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि बिना राजनीति के कुछ हो नहीं सकता है। गणपति साहू जी महाराज जिंदाबाद। सर, पूरा मामला क्या है, दर्शकों को थोड़ा आप बताइए। क्या आप लोग जो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, किस लिए निकाल रहे हैं, क्या है पूरा मामला? सर, सबसे पहले सभी साथियों को सादर जय भीम। आपके जितने भी साथी अभी देख रहे हैं, जितने भी आपके दर्शक हैं, उन सभी का धन्यवाद और उन सबको मेरा सादर जय भीम। आज 2 अप्रैल 2025 में आज जो ये कैंडल मार्च निकला है, इसका मेन उद्देश्य यही है कि हमारे बहुजन समाज के वीर सपूत 2 अप्रैल 2018 को संविधान को बचाते हुए शहीद हो गए थे। 13 सपूत, हमारे बहुजन समाज के 13 सपूत अपना बलिदान दे करके हम बहुजनों को अपने हक अधिकार से वंचित नहीं रखा, हम लोगों को अपना अधिकार दिलाया। उन लोगों का वो खून, उन लोगों का वो बलिदान आज हम लोगों को याद करने का समय है। हम लोग उनको याद कर रहे हैं और आज उनको आज हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि दे रहे हैं। पूरा बहुजन समाज का जो युवा है वो सड़कों पर आज कैंडल मार्च लेकर के निकला है। इसका मेन उद्देश्य यही है, ये पूरे समाज का संदेश है कि हे बहुजन समाज, तुम जीते रहो, तुमने शेर के बच्चे पाले हैं, 2-4 हुए गद्दार तो क्या लाखों तेरे रखवाले हैं। जब तक ये बहुजन समाज जिंदा है तब तक इनका कोई हक अधिकार खा नहीं सकता। SC/ST एक्ट को शायद ख़त्म करने की कोशिश किया जा रहा था, उसी के उपलक्ष्य में जो है धरना प्रदर्शन हुआ था 2018 में। 2018 में हुआ तो SC/ST तो वैसे ख़त्म होना चाहिए। सर, SC/ST ख़त्म होना चाहिए, ये सभी लोगों का राय है। ये कई बार कई सरकारें आई और सभी ने उठाया कि SC/ST ख़त्म होना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है और मेरे बहुजन समाज का ही पूरा समाज का मानना है कि जब तक जातियाँ ख़त्म नहीं होती, ये हमारा नहीं, हमारे नायक माननीय काशीराम साहब का मानना था कि जब तक जातियाँ ख़त्म नहीं होती तब तक कोई भी SC/ST को नहीं हटा सकता। नायक आपने कहा, तो नायक की बात आप लोग कहाँ मान रहे हैं? हम लोग नायक की ही बात पर तो चल रहे हैं। हम लोग संगठित होकर के ये समाज माननीय काशीराम साहब। 2012 से सरकार तक नहीं बना पाए अभी तक। किस राज्य में आपकी सरकार है? सर, हमारी सरकार भले ही किसी राज्य में न हो, लेकिन माननीय काशीराम साहब ने एक चीज़ हम लोगों को बताया था कि आप कुर्सी पर मत बैठिए तो रोड पर बैठने वाला बन जाइए। आप कुर्सी आपको ना मिले तो कुर्सी हिलाने वाले बन जाइए। आपकी सरकार रहे ना रहे, आपका समाज हमेशा सुरक्षित रहेगा। 10 लोग मिलकर के क्या प्रोटेस्ट? ये 10 लोगों की संख्या आज ये बता रही है, सड़कों पर जो इन लोगों का जो जज्बा है 10 लोगों का, वो 10 लोगों का नहीं, वो 10 लाख युवाओं का जज्बा है। क्योंकि हमारा समाज अभी कहीं ना कहीं आर्थिक स्थिति से कमज़ोर है। बहुत से साथी जो कहीं बाहर निकल जाते हैं कमाने, कोई मजदूरी मेहनत कर करके हमारा समाज पेट पाल रहा है। हमारे समाज की जो आर्थिक स्थिति है उससे तंग आकर के सभी लोगों को तो सड़कों पर नहीं उतारा जा सकता है। अभी हम लोग सिर्फ गिने चुने लोग ही सड़कों पर उतरे हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो पूरा समाज सड़कों पर होगा। आपको आपके इस सवाल का जवाब हम चंद दिनों में 14 अप्रैल को इस सवाल का जवाब देंगे कि हम 10 लोग हैं कि 10,000 लोग हैं। आप अपने चैनल के माध्यम से हमारे समाज को कृपया करके 14 अप्रैल को दिखाएं और ये दिखाएं कि 14 बहुजन समाज जिंदा है कि मुर्दा है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप लोग अभी संगठन तमाम बना के और आपके जो राष्ट्रीय पार्टी उसको कमज़ोर कर रहे हैं। सर, हमारा एक ही उद्देश्य है, हमारी जो पार्टी है वो बहुजन समाज पार्टी है। संगठन काम करने का एक ही तरीका कि संगठन के माध्यम से लोगों की आवाज़ उठाई जा सकती है, लेकिन हमारा जो पार्टी है, जो हमारी राष्ट्रीय पार्टी है, वो ओनली बसपा है। हम लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ दिन रात काम कर रहे हैं और जितना हो सकता है हम लोग अपने माध्यम से बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का भी काम कर रहे हैं। क्यों सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। राष्ट्रीय अध्यक्ष आपके तो कई पार्टियों के साथ जाते आते हैं। देखिए, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप 10 लोग इकट्ठा होकर के रैली करेंगे
और ये रैली सफल नहीं हो पाएगी सर आपका मानना भी, जब तक आप सत्ता में नहीं आओगे। आपकी चिंता बिल्कुल सत्य है। ये बहुजन समाज, चिंता नहीं, ये सवाल है बहुजन बहुजन समाज का। बहुजन समाज का सवाल है। आपने बहुजन समाज के सवाल को मीडिया के माध्यम से उठाया, यही बड़ी बात है, क्योंकि आज की मीडिया में बहुजन समाज का कहीं नाम नहीं है। ये जो युवा दिन रात मेहनत कर रहा है समाज को परिवर्तित कर करके सत्ता की तरफ ले जाने का जो निर्णय ले रहा है, ये समाज जो दिन रात मेहनत कर रहा है, इसका कहीं ना कहीं लाभ 2027 में दिखाई पड़े। तो क्या पूरा जो टीम आपकी है ये पूरा समर्थन बीएसपी को कर रही है? जी, हमारा जितने भी साथी, हमारी जो टीम है, हमें संगठन छोड़ना पड़ा तो हम तुरंत छोड़ देंगे, लेकिन हम जाएंगे तो बहुजन समाज पार्टी के साथ ही जाएंगे और हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। हमारी एक ही पार्टी है, वो है बहुजन समाज पार्टी। हमारा संगठन भीम आर्मी जय भीम संगठन हो सकता है, हमारा संगठन भीम आर्मी एकता मिशन हो सकता है, हमारा संगठन बहुजन सुरक्षा अम्बेडकर आर्मी हो सकता है, लेकिन हमारी जब राजनीति की बात आएगी तो हमारी सिर्फ एक ही पार्टी होगी, वो बहुजन समाज पार्टी होगी। जब तक हमारी सांसों में सांस है तब तक जय बसपा तय बसपा। यहाँ तमाम जो है महिलाएं उपस्थित हैं और तमाम लोग जो है उपस्थित हैं। हम इस समय मौजूद हैं विधानसभा कचरा बाज़ार, जो गोंडा जिला में पड़ता है। आप देख सकते हैं ये भीड़, ये जनसैलाब इस बात की गवाही है कि SC/ST एक्ट के साथ अगर कुछ संशोधन हुआ तो ये लोग शांत बैठने वालों में से नहीं हैं। हालांकि आपको बता दें कि SC/ST रिजर्वेशन में जब वर्गीकरण हुआ तब भी ऐसे ही भारत बंद आंदोलन हुआ था, और SC/ST एक्ट में जब संशोधन हुआ 2018 में तब भी ऐसे ही भारत बंद आंदोलन हुआ था। तो तमाम बहुजन समाज के लोग एक हो गए, उसमें पार्टी किसी ने नहीं देखी और सारे लोगों ने मिलकर के उसका विरोध किया। अभी बातचीत हमने बहुत सारे लोगों से किया, कुछ सवाल है उस पर और बातचीत करेंगे। तो सर, कब तक आप लोगों पर ऐसे ही अत्याचार होता रहेगा? हम देख रहे हैं लगातार ऐसे ही मामला हो रहा है पर डे। महोदय, आपने बहुत सही सवाल किया। ये अत्याचार का कारण एक ही है, सत्ता की चाबी। जिस दिन सत्ता की चाबी मिल गई, हम लोग सत्ता में दाखिल हो गए, हम लोगों के हाथ में सत्ता आ गई, उस दिन से शायद कुछ अत्याचार बहुजन समाज पर कम हो जाएं। अभी आए दिन हम लोग अपने गोंडा जिला में देखते हैं कि पीड़िता दर दर भटकती रहती है, इसलिए भटकती रहती है कि वो सिर्फ SC समाज से है। तो कहीं ना कहीं सत्ता के वजह से हम लोगों को ये ठोकरें खानी पड़ रही है, जो सत्ता परिवर्तन के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर बहुजन समाज आज भी सत्ता के लिए संघर्ष नहीं करेगा तो ऐसे ही मारा जाएगा और हम ऐसे ही सड़कों पर मोमबत्ती लेकर के उनके लिए न्याय मांगेंगे। सर, मोमबत्ती लेकर न्याय मांगने से कुछ नहीं होगा। अब आपको सरकार बनाने की, मैं हमेशा अपने वीडियो में भी यही कहता हूं कि जब तक आपके पास सत्ता नहीं होगी तो आप प्रोटेस्ट करके कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं। सरकारें आपको प्रोटेस्ट करोगे आपको जेल में डाल देगी। तो आप लोगों को चाहिए कि सरकार बनाए, लेकिन कैसे बनाओगे? 10-10 लोग इधर उधर भटके हो आप लोग, तो ऐसे में कैसे सरकार बना सकते हो? सारे संगठन अलग अलग हैं। सर, अभी पहले भी मैंने आपको बताया और फिर बता रहा हूं कि हमारा संगठन सिर्फ समाज के उत्थान के लिए हो सकता है। मैं एक बार पुनः बता देना चाहता हूं कि हमारी जो राजनीतिक पार्टी है वो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी है, जो मानवर काशीराम साहब ने स्थापना की थी। वही हमारे मानवर काशीराम साहब वाली पार्टी ही हम लोगों की पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी। हाथी झंडा नीला निशान, नीला झंडा हाथी निशान, वही हम बहुजनों की शान। आज राजनीतिक बातें वैसे करनी नहीं चाहिए, लेकिन क्योंकि बिना राजनीति के कुछ हो नहीं सकता है, तो सवाल ये है कि चंद्रशेखर आज़ाद का भी यही बयान पहले आता था कि हम राजनीति नहीं करेंगे, हम समाज के लिए सिर्फ हैं और सामाजिक कार्य करते रहेंगे। आज उन्होंने राजनीतिक भी की, राजनीतिक पार्टी भी बनाई, सांसद भी बने और सदन में जैसा कि सभी को पता है कि बोल भी रहे हैं, आवाज़ भी उठा रहे हैं। बहुत सारे लोगों का आरोप भी है ना? तो क्या लगता है जो आपका संगठन है वो राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएगा, बसपा को कमज़ोर नहीं करेगा? बहुत सही सवाल किया है आपने। हमारा जो संगठन है, ये भीम आर्मी जय भीम संगठन, ये अभी बहन जी के साथ पूरा समर्थन में था। 2024 का चुनाव में भी हमने पूरी तरह से बहन जी को समर्थन किया था। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मनजीत सिंह नौटियाल जी ने भी बहन जी को अपना पूरा समर्थन दिया था। तो जो बसपा है, हमारी जो बहुजन समाज पार्टी है, उसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का पूरा समर्थन है। आपने ये सवाल किया कि चंद्रशेखर आज़ाद जी पहले यही कहते थे कि हम राजनीतिक पार्टी नहीं बनाएंगे, हम सिर्फ सामाजिक संगठन में ही रहेंगे। उनके मन में क्या आया, उनके विचार में क्या आया, उनके दिमाग में क्या चला, मैं उस पर तो टीका टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि वो हमारे ही समाज के हैं। आगे बढ़े उससे हमारी खुशी है। कहीं ना कहीं वो हम लोगों की आवाज़ को भी उठाते हैं। सदन में देखने को मिलता है कि बहुजन समाज की बात की।
अब वो किस विचार से कहते हैं, क्या राजनीति है उसमें, हम उनके ऊपर कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते। लेकिन हम ये इतना ज़रूर जानते हैं कि जिस दिन हमारा भीम आर्मी जय भीम संगठन बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर अपने नए राजनीतिक पार्टी की तरफ मुड़ करेगा, तो हमारे जितने भी साथी हैं वो तुरंत संगठन को ख़त्म करके, हम इतना तक कहते हैं कि उसके बाद दोबारा हम अपने ज़िले की जिम्मेदारी ले सकते हैं कि इस ज़िले में जय भीम भीम आर्मी संगठन कभी खड़ा भी नहीं हो पाएगा। हम इस तरह से इस संगठन को ध्वस्त करेंगे। हमारी एक ही पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। सत्ता परिवर्तन के लिए हम समाज को दिन रात जागरूक करेंगे और 2027 में इसका परिणाम देखने को मिलेगा। अच्छा, चंद्रशेखर का एक सवाल था कि लोगों ने जब उनसे पूछा कि पार्टी आपने क्यों बनाई, तो उन्होंने कहा आरपीआई के रहते हुए काशीराम साहब ने क्यों पार्टी बनाई, उनका सवाल था। और लोगों का जो सवाल है कि चंद्रशेखर आज़ाद बीजेपी से मिले हुए हैं, इसका लक्षण भी आपको बता दें। आज पार्लियामेंट में, सॉरी, संसद भवन में आज क्या हुआ कि रामदास अठावले जी कह रहे थे कि दोबारा आपको सांसद में बनाऊंगा। और रामदास अठावले आरपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और रामदास अठावले का गठबंधन बीजेपी से है। बीजेपी से गठबंधन होने के नाते आज चंद्रशेखर आज़ाद से कह रहे थे कि मैं आपको दोबारा सांसद बनाऊंगा, ज़रूरत है हमें आपकी। सर, ये सोशल मीडिया का ज़माना है और किसी से कोई चीज़ छिपी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। जो आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मध्य प्रदेश है, अभी 2024 के ही चुनाव में स्कॉर्पियो में भरी गाड़ी, रुपयों से भरी गाड़ी स्कॉर्पियो उनको गिफ्ट मिलती है भाजपा की तरफ से, और उनकी पार्टी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती है। सुनील अस्ते वो सुनील आस्ते नाम है। तो उनके ऊपर जब पार्टी कोई कार्रवाई नहीं करती, इसका साफ लक्षण है कि कहीं ना कहीं वो मिले तो ही हैं। इसी से बहुजन समाज पार्टी को कमज़ोर करने के लिए ही ये चीज़ बनाई गई थी। मानवर काशीराम साहब ने कहा था, एक किताब लिखी थी चमचा युग, तो ये चमचा युग लागू हो गया है। और ये वही चमचे हैं जो अपने थाली के खाने को परस कर दूसरे थाली में देते हैं, अपने समाज को कमज़ोर कर करके दूसरे के गोदी में ले जाकर बिठाते हैं, जिससे समाज कमज़ोर होता है। और समाज आज अगर सत्ता से दूर है तो सिर्फ यही कारण है कि हमारा समाज इनके ऊपर भरोसा कर करके बंट गया। आप लोग पूरी तरह से बसपाई हैं, बसपा के साथ हैं? जी, पूरी तरह से हम बसपाई हैं, हमारे रग-रग में बसपा है। अगर हम आज आपके साथ 27 में क्या प्लान रहेगा? 27 में प्लान यही है कि हमारा युवा हर घर तक पहुँचेगा और बसपा के कार्यों को, और बसपा ने जितना कार्य किया और बसपा के सत्ता में रहते हुए इनको कितना संरक्षण था, इनका जो अत्याचार था, जो इनकी स्वास्थ्य व्यवस्था थी, जो इनके शिक्षा व्यवस्था थी, कितना जोर दिया बहन जी ने उत्तर प्रदेश में। आपको याद होगा शायद 6 बजे सुबह जिला अस्पताल में मुआयना के लिए पहुंच गई थी बहन जी। उन्होंने किसी को ये नहीं बताया था कि मैं आ रहा हूं। आज के जो नेता हैं वो आना होता है तो 1 हफ्ता पहले बता देते हैं, भैया तोरे यहाँ आइबे तो चूना को बढ़िया मार दिन जाता है। वो बहन जी ही थी जो 6 बजे सुबह उठ करके स्वास्थ्य व्यवस्था का चेकअप किया और क्या कहते हैं उच्च व्यवस्था दिया, चाहे शिक्षा के क्षेत्र। चूना का तो विरोध शायद ब्रजेश पाठक ने किया था कि मैंने नहीं कहा है, आपने कहा तो याद आया। ब्रजेश पाठक शायद उस समय पहुंचे थे, चूना उना लगाया गया था, तो उन्होंने कहा नहीं, मैंने चूना मारने की बात नहीं कही थी। जी, तो वैसे अच्छा लगा, लेकिन कैसे सरकार बनेगी ये समझ नहीं आ रहा। सर, सरकार बनने का एक ही कारण है कि युवाओं को मौका दे पार्टी, युवाओं की बात का भी सम्मान रखे, क्योंकि हम युवा गलती कर सकते हैं पर गलत नहीं हो सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और हमारे साथ आज तमाम लोग उपस्थित थे, गांव के लोग तमाम थे। फिलहाल हम विधानसभा कचरा बाज़ार के मार्केट में ही हैं। आज यहाँ पर 13 जो लोग शहीद हुए थे उनके सम्मान में ये लोग शोभा यात्रा निकाल रहे थे। और ये दुख की भी बात थी और खुशी की बात ये है कि लोगों में जागरूकता है। जय भीम, नमो बुद्धाय।